अब आपने डोर्सल और वेंट्रल के फ़र्क को समझ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लिम्स की रोटेशन कैसे होती है। एम्ब्रियोलॉजी में जब स्टार्ट होती है तो 8 वीक्स तक उसकी लिम्स की रोटेशन होगी। उसमें आपने कंसिडर करना है लिम्स को ऐसे, नॉर्मल हमारी अपर लिम्ब कैसे है, ऐसे प्लेस्ड है एनाटॉमिकल पोजीशन में, पर हमने इसको इमेजिन करना है कि आपकी जो लिम्ब है वो ऐसे प्लेस्ड है। ये जो पार्ट सामने आ रहा है ये पार्ट ऐसे मीडियली आ गया, तो आपने इसको ऐसे इमेजिन कर लिया। अब आगे देखो, अब जो लोअर लिम्ब है उसमें रोटेट करना है 90 डिग्री मीडियली। अब मीडियल रोटेशन करेंगे किस तरफ होगी, अंदर की तरफ, तो ये हो गई हमारे पास मीडियल रोटेशन। अब मीडियल रोटेशन करके क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास वेंट्रल सरफेस थी वो पोस्टीरियरली आ गई लेग में और फुट में। जो वेंट्रल सरफेस है वो पोस्टीरियरली आ गई है, और जो डोर्सल सरफेस है वो हमारे पास एंटीरियरली आ गई है। और ये जो फुट का जो डोर्सम है इस वजह से वो हमें ऊपर नज़र आता है सामने। अब ऐसे हमने ऐसे थी, हमने मीडियली रोटेट कर लिया 90 डिग्री। अब एक और 90 डिग्री रोटेशन होगी, वो क्या होगी कि एंकल पे जो फुट है वो 90 डिग्री एंटीरियरली मूव करेगा। तो ऐसे देखो, ये 90 डिग्री ऊपर मूव कर गया, तो इसलिए हमारा फुट ऐसे प्लेस्ड होता है जिसमें टोज सामने की तरफ होती हैं और हमारे जो टो होती है बिग टो ये मीडियली आती है। जबकि अब अपर लिम्ब में देखिए, अपर लिम्ब में ऐसे प्लेस्ड होगा, तो अब इसमें 90 डिग्री लैटरल रोटेशन होगी। अब 90 डिग्री लैटरल रोटेशन कैसे होगी, ऐसे जैसे नॉर्मल अपर लिम्ब होती है, तो ये होगी 90 डिग्री लैटरल रोटेशन। इसके बाद जो हमारा थंब है, अब थंब की रोटेशन को समझने के लिए ये देखें कि थंब हमारे पास नॉर्मली देखें, ये जो फिंगर्स हैं वो सारी कैसे इस तरह प्रेजेंट है। अब अगर मैंने समझा कि अभी थंब रोटेट नहीं किया, थंब भी ऐसे प्लेस्ड होना चाहिए था जैसे ये फिंगर है एंटीरियरली, लेकिन थंब ने क्या किया, थंब ने 90 डिग्री मीडियली रोटेट किया। मीडियल रोटेशन कैसे होगी, ऐसे इस तरह मूव कर गया, और ऐसे ही हमारा थंब यूजुअली प्रेजेंट होता है। 90 डिग्री मीडियली रोटेटेड है ये पहले से, इस वजह से इसकी मूवमेंट्स में और हैंड की जो नॉर्मल फिंगर्स की मूवमेंट है उसमें फ़र्क आता है। वो फ़र्क हम करेंगे अगले पार्ट। टर्म्स हैं, एक है प्रोक्सिमल और डिस्टल। अब कोई भी स्ट्रक्चर आपने देखा है जैसे अपर लिम्ब, तो ये हमारे पास अपर लिम्ब है। अब इसके स्टार्टिंग में ओरिजिन की तरफ एक पार्ट होगा, ये है प्रोक्सिमल, और इसके एंड की तरफ जो पार्ट होगा वो है डिस्टल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हैंड है वो मोस्ट डिस्टल पार्ट है ऑफ द अपर लिम्ब। यूजुअली हम ट्रंक में इसको नहीं कहते प्रोक्सिमल और डिस्टल, पर कोई वेसल हो, कोई नर्व हो, उसका भी हम प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्नर आर्टरी जा रही है, तो जब ये स्टार्ट होगी तो वो फोर्स उसका प्रोक्सिमल पार्ट होगा। अब यहाँ पे ये जा रही है रिस्ट में, तो उस पॉइंट पे हम उसको उसका डिस्टल पार्ट कहेंगे। अगर हमने दो पार्ट्स के अंदर कंपेयर करना है, तो हम ये कहें, अगर हमने बताना है कि ये आर्टरी ऐसे रन कर रही थी, तो और हम प्रोक्सिमल शुरू वाले पार्ट में डिस्टल पार्ट में फ़र्क है, तो हम ये कहेंगे कि प्रोक्सिमल पार्ट ऐसे रन कर रहा था और डिस्टल पार्ट ऐसे रन कर रहा था। दोनों के रिलेशन में फ़र्क आ गया, और डिस्टल पार्ट ऐसे मूव करेगा, प्रोक्सिमल पार्ट स्टार्ट यहाँ से हुआ था और डिस्टल पार्ट यहाँ पे मूव कर गया था। तो ये हो गया प्रोक्सिमल और डिस्टल। इसके अलावा सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर ये है कि टुवर्ड्स द हेड जो चीज़ होगी वो सुपीरियर होगी, जो डाउनवर्ड होगी वो इन्फीरियर होगी। अब लंग्स आप देखो चेस्ट में है, ये सुपीरियर है। किडनीज जो है वो एब्डोमेन में है, वो इन्फीरियर है। और जो ब्लैडर है वो पेल्विस में है, वो उसके भी इन्फीरियर है, किडनीज के भी इन्फीरियर है। और इसी तरह एक चीज़ होती है कोडल, और कोडल टेल की तरफ, और क्रेनियल रोस्ट्रल ये होता है हेड की तरफ। ज़्यादा इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो एम्ब्रियोलॉजिकल है, बट अगर आप देखो क्रेनियल एक चीज़ है हेड की तरफ, तो क्रेनियल पार्ट एक चीज़ का, और कोडल पार्ट जो टुवर्ड्स द टेल टुवर्ड्स द फुट जा रहा है, तो इस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा डोर्सल सरफेस के अंदर आपको एक और बात याद रखनी है कि डोर्सल और वेंट्रल हम यूजली यूज़ करते हैं टुवर्ड्स द ट्रंक के लिए। तो ट्रंक की एंटीरियर सरफेस उसकी वेंट्रल सरफेस है, ट्रंक की पोस्टीरियर सरफेस उसकी डोर्सल सरफेस है। इसके अलावा डोर्सल वेंट्रल सरफेस का मेन जो रीजन है वो है एम्ब्रियोलॉजी से फीटल ओरिजिन है, कि फीटस में जो अपर साइड होती है उसको हम पहले डोर्सल कह रहे होते हैं, और जो लोअर साइड होती है
वो आप जिस तरह बॉडी फोल्ड्स बनते हैं इंटीरियरली, जहाँ पे कट होता है, जहाँ पे योक सैक होती है, उसको हम कहते हैं वेंट्रल। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़े हैं, जो कि है मूवमेंट। अब मूवमेंट की हमारे पास सर्टेन टर्म्स हैं। उसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास जो टर्म होती है वो होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन बुक में दी हुई है वो ये है कि फ्लेक्शन मूवमेंट होगी टूवर्ड्स द, जिसमें एंगल कम हो रहा है। हम यूजुअली फोर आर्म में देखेंगे, फोर आर्म जो आर्म की फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन है। अब फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये है कि फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज होता है, एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है बिटवीन द टू सर्फेसेज। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये सर्टन पार्ट्स में ट्रू नहीं होती। जैसे हम नेक की फ्लेक्शन देखें तो इसमें भी एंगल डिक्रीज कर रहा है, नेक की एक्सटेंशन देखें तो उसमें भी पोस्टीरियर से एंगल डिक्रीज कर रहा है। तो अब एक सेकंड जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है डिफाइन करने के लिए कि जो हमारे पास वेंट्रल सरफेस है, किसी भी वेंट्रल सरफेस है, उसकी तरफ जो मूवमेंट होगी ये हमारे पास होगी फ्लेक्शन, और जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल की तरफ मूवमेंट होगी वो होगी एक्सटेंशन। तो आप इस तरह समझे। अब हम सबसे पहले देखेंगे आर्म की, जो फोर आर्म होती है इसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो फोर आर्म की तो हमें आती है कि फ्लेक्शन ये है बाइसेप्स की वजह से, और एक्सटेंशन ये है ट्राइसेप्स की मदद से। अब आर्म, अब आपको ये फ़र्क आना चाहिए फोर आर्म में और आर्म में। फोर आर्म की जो एक्सटेंशन हो, फोर आर्म की जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी ये होगी एल्बो के पॉइंट पे। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहा जाए आर्म की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन तो ये होगी शोल्डर के पॉइंट पे। अब जो आर्म है नॉर्मली एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे पड़ा है, तो अब हमने इसकी मूवमेंट करनी है, फ्लेक्शन करनी है शोल्डर की या आर्म की। तो ये मूवमेंट होगी, आपने एंटीरियरली जाना है, मीडियली जाना है और अपवर्ड जाना है ऐसे। तो ये मूवमेंट कम्प्लीटली मेरा एल्बो स्ट्रेट रहेगा और वो सारी मूवमेंट हो रही है शोल्डर के ऊपर। तो ये हमारे पास फ्लेक्शन है। और एक्सटेंशन में ऑपोजिट होगा कि नॉर्मल ऐसे है, अब हमने बैकवर्ड जाना है, अपवर्ड जाना है, और हमने लेटरली, नॉर्मली लेटरली मूव कर जाता है हम। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन की मूवमेंट है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ऐसे ही होगा। तो ये हमारे पास आर्म की जो फ्लेक्शन है, आर्म की फ्लेक्शन है, एंड देन ऐसे आर्म की एक्सटेंशन होती है। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ जाती है फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक। तो ट्रंक की फ्लेक्शन, जैसे हम झुकते हैं या नमाज में रुकू करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास वर्टिब्ली होंगी लंबार और थोरेसिक वर्टिब्रा, तो उसके ऊपर रोटेशन होगी और ऐसे आप सामने की तरफ झुकेंगे, ये फ्लेक्शन है। और दूसरी है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन बहुत कम होती है पर एक्सटेंशन ये है, आप बैकवर्ड जाएंगे, ये एक्सटेंशन है। उसके अलावा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ नेक, ऑफ हेड, और हेड में ये मूवमेंट होगी किस पॉइंट पे, नेक के पॉइंट पे। तो हेड में फ्लेक्शन भी क्या है, वेंट्रल की तरफ आ रहे हैं, ये फ्लेक्शन है, डोर्सल की तरफ जा रहे हैं तो ये एक्सटेंशन है, ऐसे मूवमेंट होगी। उसके अलावा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट। तो रिस्ट में फ्लेक्शन क्या है, ये वेंट्रल सरफेस है, फ्लेक्शन, ये डोर्सल सरफेस है, एक्सटेंशन। इसी तरह अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है फिंगर्स। फिंगर्स के अंदर आपने देखना है ये फिंगर्स हैं, ठीक है। इन फिंगर्स की वेंट्रल सरफेस किस तरफ है, हैंड की वेंट्रल सरफेस किस तरफ है, पाम की, वो ये है। तो हमने जो फिंगर्स को रोटेट को किया, फ्लेक्स किया, तो ये वेंट्रल सरफेस की तरफ आ गई और वापस लेके गई डोर्सल की तरफ, तो ये हमारे पास आ गई इसकी एक्सटेंशन। पहले ये फ्लेक्शन है और फिर ये एक्सटेंशन है, ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। लेकिन थंब का हमने पहले डिस्कस किया कि थंब है 90 डिग्री मीडियली रोटेटेड। अब थंब को आप इमेजिन करो एज वन ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। अब थंब ने जब अपनी वेंट्रल सरफेस की तरफ मूवमेंट करनी है तो ये की मूवमेंट क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी फ्लेक्शन। तो ये है इसकी फ्लेक्शन, ऐसे वेंट्रल मूवमेंट। अब जब इसने यहाँ से अपने पोस्टीरियर सरफेस की तरफ मूवमेंट करनी है तो ये होगी इसकी एक्सटेंशन। और अब इसकी साइड्स को देखो। अब नॉर्मल जो फिंगर में, चलो वो हम पार्ट एबडक्शन एडक्शन के साथ डिस्कस करेंगे। तो और इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द लेग। तो इसके लिए आप लेग को देखो, अब लोअर लिम्ब को। अब लेग को हमने कहा था कि ये है 90 डिग्री मीडियली रोटेटेड। उसमें क्या हुआ था कि जो डोर्सल सरफेस है लेग की और फुट की, वो हमारे पास एंटीरियरली आ गई थी और वेंट्रल सरफेस
पोस्टीरियरली आती थी। तो अब इसके अंदर जो हम नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे उसमें यूजुअली मूवमेंट होगी बैकवर्ड्स, बिकॉज इसकी जो वेंट्रल सरफेस है वो है पोस्टीरियरली। तो ये इसकी फ्लेक्शन है और ये इसकी एक्सटेंशन है। जैसे आप किक करते हो ये इसकी एक्सटेंशन है और ये इसकी फ्लेक्शन है। तो इसमें अपर लिम्ब से फोर आर्म से नॉर्मली एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, और इसकी वजह वही है रोटेशन ऑफ द लिम्स एम्ब्रियोलॉजिकली। फिर हम आ जाते हैं अब सेकंड पॉइंट पे जो हमारा है एबडक्शन और रिडक्शन। अब एबडक्शन और रिडक्शन होती है हमेशा फ्रॉम द मिड लाइन विद रेफरेंस टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अगर मूवमेंट अवे होगी, लैटरली होगी, वो एबडक्शन होगी। अगर मूवमेंट मीडियली होगी टुवर्ड्स द मिड लाइन तो वो आपकी एडक्शन होगी। अब एडक्शन ऑफ आर्म या शोल्डर, ऐसे ये एबडक्शन है, और ये जब आर्म शोल्डर इधर आएगा तो ये अंदर मीडियली आएगा तो ये हमारे पास एडक्शन है। इसी तरह दोनों साइड ये एडक्शन है और ये एबडक्शन होगी। इसी तरह फीट के लिए भी, लोअर लिम्ब के लिए भी, लेग के लिए भी ये चीज़ सेम रहेगी कि ऐसे ये हमारे पास एबडक्शन होगी, और उसको जब हम अंदर की तरफ लाएंगे, उसको हम क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास होगी एडक्शन। इसके अलावा हम एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट नॉर्मली हम कर सकते हैं रिस्ट के अंदर। तो रिस्ट देखें ऐसे, अब रिस्ट में टुवर्ड्स द मिड लाइन अगर हम कंसिडर करें तो ये देखें कि ये चीज़, ये लेटरल सरफेस है उसके सबसे ज़्यादा अवे है मिड लाइन के, और ये उसकी मीडियल सरफेस है। तो मीडियली जब आएगा तो ये उसकी एडक्शन है, लेटरली जाएगा तो स्मॉल अमाउंट की होगी एडक्शन। इसके अलावा फिंगर्स के लिए, अब फिंगर्स के लिए हमें ये बात याद रखनी है कि फिंगर्स में हम जो, अब हमने मिड प्लेन को छोड़ देना है, ये जो मीडियन प्लेन था ना बॉडी का, पूरी बॉडी का, उसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे हमने लेंगे मीडियन लाइन, इसका अपना एक मीडियन प्लेन होगा, मीडियन लाइन, जो कि हम लेंगे थर्ड फिंगर से ऐसे। तो ये थर्ड फिंगर को हमने कंसिडर करना है एज द मीडियन लाइन। अब जब भी हमने एबडक्शन करनी है तो हमने एबडक्शन करनी है उसके रेफरेंस से, तो ये हमारे पास होगी एबडक्शन। थंब को आप ज़्यादा कंसिडर ना करो, अभी थंब में बाद में डिस्कस करेंगे। बट फिंगर्स क्या है, फिंगर्स अभी मूव करती हैं उस मिड प्लेन से, तो ये होगी एबडक्शन ऐसे। और फिंगर जब अंदर की तरफ मूव करेंगी उस मीडियन लाइन के थर्ड फिंगर के पास आएंगी तो ये होगी एबडक्शन। इसी तरह फुट में एक जो चेंज है वो ये है कि उसमें हम जो मिड लाइन लेते हैं ना, मीडियन लाइन, वो हम लेते हैं सेकंड टो को, थर्ड टो को नहीं लेते हैं। तो सब हमने, अच्छा नंबरिंग भी आप देख लें कि जब भी हम अपना रखते हैं पाम को, हमने अब फिंगर्स को हमने नंबर करना है 1 2 3 4, तो हम हमेशा लेटरल से शुरू करते हैं और मीडियल पे आते हैं। हम हमेशा जो हमारा थंब है ना उससे स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हमारी नंबरिंग होगी। ये फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट है, थर्ड फोर्थ है, फिफ्थ, इसके हिसाब से। और इस तरह ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। जबकि लोअर लिम्ब के अंदर हम क्या करते हैं, फुट के अंदर आप ऐसे इमेजिन करो, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बिग टो जो मीडियली प्लेस्ड है। तो हम इसमें जाएंगे मीडियल टू लेटरल। ये जो बिग टो होगा ये अगेन फर्स्ट होगा, इसमें भी थंब फर्स्ट था, इसमें बिग टो फर्स्ट होगा, एंड देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये जो सेकंड फिंगर है ना, इसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं फुट में, कि ये है हमारे पास मिड लाइन, इसके रेफरेंस से एबडक्शन होगी, इसके रेफरेंस से एडक्शन होगी। इसके अलावा एक मूवमेंट है, कॉम्बिनेशन मूवमेंट है सरकमडक्शन की। तो सरकमडक्शन की मूवमेंट में क्या होगा, फ्लेक्शन होगी। अब मैं करके दिखाता हूँ। तो आपने फ्लेक्शन करनी है, फिर एबडक्शन में चले गए, फिर आप एक्सटेंशन में चले गए, फिर आप एडक्शन में आओगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन मूवमेंट है जो कि यूजुअली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे होती है, या कोई एलिप्सॉइड जॉइंट होगा तो ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है ना, इस पे यूजुअली होती है। और ये जस्ट उसकी आप मोबिलिटी को टेस्ट करने के लिए आप कर सकते हो, एक फन वे है करने का। तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल सरकमडक्शन।